वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन का है। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिया है। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। कंसनट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज़ डबल। ए और बी को डबल कर दिया। द रिएक्शन रेट इज़ इंक्रीज्ड बाय एक्स। जो आर का वैल्यू है वो हमें दिया है के ए का पावर 2 इंटू बी। अब जब दोनों को ए और बी को डबल कर देंगे तो आर डैश हो जाएगा के। ए डबल कर देंगे तो 2 इंटू ए का स्क्वायर, बी को डबल कर देंगे 2 इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 के इंटू ए का स्क्वायर बी। अब देखो पहले से कितना टाइम्स बढ़ गया, पहले ये था, अब हो गया इसका 8 टाइम्स। तो x टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गया हमारे पास 8। अब स्टेटमेंट 2 में ग्राफ दिया है कंसंट्रेशन और टाइम का। द फिगर शोइंग द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम प्लॉट फॉर वाई ऑर्डर रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ देखो इस तरह से डिक्रीज कर रहा है। नीचे ऊपर कंसंट्रेशन लिया है वाई एक्सिस पे, इधर टाइम लिया है। तो जीरो ऑर्डर के लिए आएगा। जीरो ऑर्डर का ग्राफ ये होता है, मतलब वाई की वैल्यू जीरो, क्योंकि जो जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का वैल्यू लिया था के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए बाई टी, दैट इज ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। तो ए को उधर कर दो, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए नॉट माइनस के टी। तो वाई इक्वल्स टू ये वाई, ये हो गया माइनस एम एक्स, ये ए नॉट इनिशियल कंसनट्रेशन कांस्टेंट। तो वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो डिक्रीजिंग स्लोप होगा, तो इसीलिए वाई की वैल्यू जीरो। तो हमें निकालना है एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू जीरो, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा 8 प्लस जीरो इक्वल्स टू 8। तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन का ही हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन है NO2 रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एज बाय इक्वेशन। रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5 गैस है, 4NO2 ये भी गैस है, O2 गैस, सारे गैस में है। इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 इज़ 3 मोल पर लीटर। N2O5 का इनिशियल कंसनट्रेशन हमें दिया हुआ है एंड इट इज़ 2.75 मोल पर लीटर आफ्टर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद इतना डिक्रीज कर गया। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसमें x की वैल्यू। तो इनिशियल N2O5 का हमें इनिशियल कंसनट्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं N2O5 का। अब कैसे निकालेंगे, देखो N2O5 रिएक्टेंट है तो माइनस डेल N2O5 अपॉन डेल टी क्या होगा, फाइनल कितना है हमारे पास 2.75 माइनस इनिशियल कितना है हमारे पास 3 अपॉन टाइम कितना लग रहा है इसमें 30 मिनट। तो ये हमारा मिनट में ही निकालना है, तो मिनट में ही रख देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस डेल N2O5 अपॉन डेल टी का वैल्यू क्या आ जाएगा निगेटिव 0.25/30। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं इक्वेशन से, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं 1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल टी। हमें निकालना किसका है उसी को कंपेयर करेंगे NO2 का। तो NO2 प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाएगा प्लस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो डेल NO2 अपॉन डेल टी। तो हमें निकालना है अब हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब प्लस NO2, डेल NO2 अपॉन डेल टी की वैल्यू निकालनी है। तो डेल NO2 अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे हमारे पास, इस 4 को इधर कर दो, 4 इंटू 1/2 है इंटू माइनस डेल N2O5 बाई डेल टी का वैल्यू हमने पुट कर दिया है 0.25 अपॉन 30। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 0.5/30। ये हमारे पास आ रहा है 0.5 अपॉन 30। तो अब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास सॉल्व होके 1.67 इंटू 10 का पावर -2। तो ये हमें निकालना है -3 के टर्म में, तो 16.7 इंटू 10 का पावर -3। तो ये हमारा x की वैल्यू 16.7 आ जाएगा। अब एक देखो इनिशियल रेट का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें इनिशियल रेट से जनरली ऑर्डर निकालने का देता है, इसमें ऑर्डर दे दिया है और कंसंट्रेशन पूछा है। जनरली कंसंट्रेशन देता है, ऑर्डर पूछता है। इसमें कंसंट्रेशन और रेट निकालना है, ऑर्डर दे दिया है। रिएक्शन बिटवीन x एंड y फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x, x का ऑर्डर फर्स्ट है और y का ऑर्डर 0 है।
इसमें x का ऑर्डर और y का ऑर्डर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे RLE क्या हो जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू R K इंटू एक्स का पावर, x के लिए फर्स्ट ऑर्डर है और y के लिए जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो ये हमारा RLE आ जाएगा। तो R इक्वल्स टू K इंटू एक्स, वाई पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। अब देखो L हमारा आ रहा है सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 में R की वैल्यू 4 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल्स टू K इंटू L इंटू L का पावर 1, ये तो जीरो है, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 हो जाता है। तो यहाँ से अब अगर K की वैल्यू निकालें तो L निकल जाएगा। K की वैल्यू के लिए हमें ये सेकंड से आया, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करना होगा। 2 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल्स टू K 0.1 का पावर 1, तो यहाँ से K का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन 0.1, तो 2 इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा ये फर्स्ट इक्वेशन से। अब इसमें K की वैल्यू 2, तो L निकल जाएगा। L क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन K, तो 4 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन 2 इंटू 10 का पावर -2, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 10 का पावर -1, दैट इज़ 0.1। तो m की वैल्यू हो जाएगा 0.1। सिमिलरली L की वैल्यू सॉरी m की नहीं आया, L की वैल्यू आया। अब सिमिलरली m की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से निकालो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या आ जाएगा हमारे पास, रेट है m इंटू 10 का पावर -3 इक्वल्स टू K का वैल्यू अभी निकाला था 2 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 0.4 का पावर 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इंटू 10 का पावर -3 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू इसको 4 इंटू 10 का पावर -1 कर देते हैं, तो 8 इंटू 10 का पावर -3, तो m का वैल्यू यहाँ से 8 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग एक बार इसे ट्राई करें।